अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट हमारी क्लास थी टॉपिक 1.5 साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने उसकी डेफिनेशन को स्टडी किया, स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टडी किया, प्रीफिक्स और साइंटिफिक नोटेशन में डिफरेंस क्या होता है वो हमने स्टडी किया, और साइंटिफिक नोटेशन के सिस्टम को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया वो हमने स्टडी किया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते होते हैं। जैसे कि हमारे पास लेंथ, मास, टाइम एट्सेट्रा, ये तीन हमारे पास अभी करंटली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो इन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए कुछ ऑपरेटर्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो कि हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। थोड़े से अगर हम अर्लियर टाइम में चले जाएं तो लोग सन डायल और वाटर क्लॉक को यूज़ किया करते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, हमारे पास मज़ीद एक्यूरेट प्रिसाइज रिज़ल्ट फाइंड करने के लिए डिजिटल क्लॉक और डिजिटल वॉचेस ये हमारे पास इंट्रोड्यूस होंगे। अभी हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है, 1.6 का सब टॉपिक है द मीटर रूल। मीटर रूल क्या होता है? ये बेसिकली लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इससे हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को मेजर कर सकते होते हैं। जैसे कि आपको ये अभी स्केल शो हो रहा है 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर्स तक। हमारे पास जो नॉर्मली स्केल होता है वो होता है 1 मीटर का, ठीक है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, और जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, वो 10 डिवीजन्स के इक्वल होता है, और जो 1 डिवीजन होती है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ये हमारे पास हम इससे मिनिमम जो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो है 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इसका क्या हुआ? मीटर रूल का लीस्ट काउंट हुआ। लीस्ट काउंट क्या होता है? द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी टेकन बाय यूजिंग मीटर रूल कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट, और इसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर जी। तो अब हमारे पास जहन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि हम इस मीटर रूल को, इस स्केल को यूज़ करते हुए किस तरह से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को मेजर कर सकते होते हैं। लेट्स सपोज मैं इधर अभी एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देता हूँ। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ये डस्टर को ही कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक डस्टर मैंने इधर प्लेस कर दिया है और इसकी हमने लेंथ को मेजर करना है कि कितनी लेंथ है। लेट्स सपोज अगर तो हमारा जो आई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से इस साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, ठीक है, तो हम इसकी एक्यूरेट प्रिसाइज रिज़ल्ट फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम लेफ़्ट साइड से देखेंगे तो इसका हमें फ़ील होगा कि ये 34 है, 33 है या 32 है, लेकिन जब हम राइट साइड से देखेंगे तो हमें फ़ील होगा कि 36 है या 37 है। लेकिन इस मीटर रूल को यूज़ करते हुए इसका जो रूल होता है वो वर्टिकली अबव आपको अपना आई कांटेक्ट रखना होता है, फिर आप इसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड कर सकते होते हैं कि इसकी कितनी लेंथ है, ठीक है। तो इसकी जो है 35 सेंटीमीटर है, 33, 34 या 36 वगैरह नहीं है, 35 है जी। तो ये था हमारे पास मीटर रूल। तो हमारे पास इस मीटर रूल को यूज़ करते हुए हम मैक्सिमम 1 मीटर और मिनिमम 1 मिलीमीटर की मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर आपने लेट्स सपोज 1 मीटर से ज़्यादा की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, लेंथ मेजर करनी है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इसके लिए मीटर रूल को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास एक मज़ीद जो हमें प्रिसाइज रिज़ल्ट फाइंड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर हुआ है उसको कहते हैं मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप। जैसे कि अभी आपके पास स्क्रीन पे पिक्चर शो हो रही है मेजरिंग टेप की, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट साइजेज़ में होती हैं, ठीक है। जो हमारे पास जनरली तौर पे जो मार्केट में हमारे पास अवेलेबल होती हैं वो है 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर्स एंड 100 मीटर लॉन्ग मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास एक लेंथ मेजरिंग
इंस्ट्रूमेंट है, जी ये बेसिकली लॉन्ग थिन प्लास्टिक और मेटल की बनी हुई होती है। इसकी मदद से हम सेंटीमीटर्स एंड इंचज़ में लेंथ को मेजर कर सकते होते हैं। इसका बेसिकली जो यूज़ होता है वो नॉर्मली तौर पे ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर्स के पास होता है। तो ये हमारा टॉपिक था मेजरिंग टेप का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा।